तो खबरों की शुरुआत करने से पहले जिक्र हुआ था कि किस तरीके से मानसून का स्वागत हुआ है। जी हां, राजधानी समेत तो आसपास के क्षेत्रों में जमकर बरसे हैं रूठे राम। भीषण गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों के चेहरे खिलखिला गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने अचानक करवट ली है और कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और दिल्ली वासियों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। मुंबई में अभी भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मुंबई की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। माया नगरी डूबी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है, यानी कि अतिवृष्टि की संभावना है। ऐसा ही रविवार यानी कि आज रहने की संभावना है। देवभूमि हिमाचल की अगर बात करें तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा हरियाणा के कई जिलों में भी बारिश हुई है और चंडीगढ़ में भी बारिश नजर आई है। मानसून बरसता नजर आया है। बीते दिनों पड़ी प्रचंड गर्मी के बाद हुई बारिश से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई तो वहीं लोगों को गर्मी से निजात मिली है। दूसरी तरफ किसानों की फसलों के लिए भी ये बारिश, ये बूंदें बेहद लाभदायक हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, किस तरीके से माया नगरी लबालब है। माया नगरी का क्या है हाल, वो तस्वीरों के जरिए समझिए। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तासीर समझिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही हैं जो प्रशासन की जिम्मेदारियों को उजागर करती हैं कि आखिरकार मानसून को लेकर के तैयारी कितनी रही। क्योंकि कोरोना का जो हाल है माया नगरी के अंदर वो तो आप जान रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से माया नगरी अव्वल चल रही है कोरोना के मामलों में। अब और ज़्यादा परेशानियां ना हो उसके लिए प्रशासन को तमाम तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी, लेकिन क्या वो तैयारियां हुई हैं, वो इन तस्वीरों से आप समझ लीजिए। तो ये मुंबई की सड़कें हैं। तो माया नगरी मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हाल राजधानी का बता दें, क्योंकि दिल्ली वासियों को काफी ज्यादा इंतजार था बारिश का। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में। स्पर्श, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है, क्योंकि काफी दिनों से राजधानी वासियों को बारिश का इंतजार था। स्पर्श, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए स्पर्श पूजा जी। स्पर्श, राजधानी वासियों का क्या रिएक्शन नजर आया है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था बारिश का। गर्मी से तप रही थी राजधानी। इस बीच जब बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है, इसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या कहता है? देखिए बिल्कुल पूजा, राहत भरी खबर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ये आई है। कल रात जिस तरीके से 3 बजे के बाद से तेज बारिश जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली है। मॉनसून की पहली बारिश से जो है कहा जा सकता है। लगातार दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर दिल्ली में जो बारिश है वो आएगी, क्योंकि लगातार अगर हम दिल्ली की बात करते हैं 40 डिग्री के आसपास जो है तापमान लगातार दिल्ली में बना हुआ था और भीषण गर्मी का जो सामना है वो दिल्ली वासियों को लगातार करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम कल से बात करें तो कल और आज के तापमान में जमीन आसमान का जो है फर्क देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री के आसपास जो है दिल्ली में तापमान बना हुआ है, जो कि सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम है। लेकिन अगर हम कल से पहले की बात करते हैं तो 3 से 4 डिग्री सामान्य से ऊपर तापमान लगातार दिल्ली में बना हुआ था। लेकिन कल रात जिस तरीके से झमाझम बारिश दिल्ली में हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है राहत भरी खबर लेकर आई है। और इसके साथ साथ एक परेशानी ये भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई तो जल भराव की जो समस्या है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इकट्ठी हो गई है। मसलन अगर पंजाबी बाग की भी बात करते हैं, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, वहां पर पंजाबी बाग बस स्टैंड के पास काफी मात्रा में जो पानी है वो जो है भरा हुआ है। ऐसे में मानसून चूंकि अब दस्तक दिल्ली में लगातार देता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में जो तैयारियां होनी चाहिए नगर निगम की, दिल्ली सरकार की, उनकी भी जो है टेस्टिंग कहीं ना कहीं जो है अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब लगातार दिल्ली में बारिश होगी। वहीं सिविक एजेंसियों की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, जो कि एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो बारिश जब आएगी तो लगातार जो सड़कों पर पानी इकट्ठा होगा, पानी की वजह से जो आने वाले समय में डेंगू होता है, मलेरिया होता है, वो कहीं ना फैले, इसको लेकर जो है प्रशासन को अभी से ही जो है अपनी तैयारी लगातार करनी होगी। बिल्कुल स्पष्ट तैयारी करनी होगी
और इसी तैयारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक भी की गई थी। मानसून को लेकर की तैयारियों का दावा भी किया गया था, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो तैयारियां धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हर साल ये तैयारियां जो है मानसून से पहले की जाती है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी ये तैयारियां करती है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें, सिविक एजेंसियों की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कायम है, वो भी जो है हर साल ये तैयारी करती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब दिल्ली में लगातार भारी बारिश का जो है सामना दिल्ली को करना पड़ता है, तो दिल्ली की जो अलग अलग सड़कें हैं वहां पर जो है भारी मात्रा में पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और उस पानी की वजह से बीमारियों का खतरा बना रहता है। उसके साथ साथ जो जाम की समस्या है वो जो है दिल्ली में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो दिल्ली वासी जो है कहीं ना कहीं राहत लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो राहत है दिल्ली वासियों के लिए, वो आगे आने वाले 3 से 4 दिन लगातार जो है रहने वाली, क्योंकि मौसम विभाग की अगर हम मानते हैं तो मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में लगातार जो फोरकास्ट है वेदर का, वो ये है कि हल्के हल्के जो बादल हैं वो पूरी तरीके से छाए रहेंगे और हल्की हल्की बारिश जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होती हुई नजर आएगी। जी, स्पर्श, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश होती नजर आएगी अगले कुछ दिनों तक। ऐसे में अगर हम आज की बात करें, देर रात जो बारिश हुई 2:30 बजे से लेकर के सुबह 7-8 बजे तक लगातार बारिश होती रही, इस बीच क्या किसी तरीके की, क्योंकि तूफानी बारिश थी, तो किसी तरह की कोई जनहानि या दुर्घटना की कोई शिकायत सामने आई हो राजधानी से? देखिए, फिलहाल ऐसी किसी तरीके की जो समस्या है वो जो है सामने नहीं आई है। लेकिन जो जल भराव की समस्या है वो लगातार जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है सामने आ रही है। मसलन पंजाबी बाग बात करें, करोल बाग बात करें, या फिर सीपी के कुछ इलाकों में बात करें, आईटीओ, इस तरीके के जो इलाके हैं वहां पर जो है जल भराव की समस्या जो है कहीं ना कहीं देखने को भी है। इस वक्त भी अगर आप मौसम देखेंगे तो खुशनुमा मौसम जो है वो लगातार दिल्ली में बना हुआ है। जहां पिछले दिनों लगातार धूप दिल्ली के आसमान में खिली रहती थी, लगातार तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास दिल्ली के आसमान में जाता हुआ नजर आता था। लेकिन अगर हम कल से आज की बात करें तो आज पूरी तरीके से आसमान में बादलों का जो घना छाया है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार जो दिल्ली वासी बड़े तापमान की वजह से जो परेशान नजर आते थे, वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली वासी अब परेशान नजर नहीं आ रहे, क्योंकि तापमान में जो काफी गिरावट है वो लगातार देखने को मिली है। और ये गिरावट जो है लगातार लंबी जो है देखने को मिलेगी, 3 से 4 दिनों तक ये तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में राहत भरी खबर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि हम पिछले हफ्ते की बात करें लगातार 40 डिग्री के आसपास तापमान था, कूलर, पंखे ये सब फेल होते हुए नजर आ रहे थे। उमस जो है बहुत ज्यादा जो है तापमान में देखने को मिल रही थी। लेकिन आज और आने वाले एक हफ्ते के आसपास की अगर हम बात करते हैं, जो कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है, इसमें दिल्ली वासियों को राहत भरी जो है कहीं ना कहीं खबर देखने को मिल रही है। तो आपके पास वापस लौटेंगे स्पर्श। हमारे साथ मुंबई से अमजद जुड़े हुए हैं, पालमपुर से हमारे साथ अनूप धीमान मौजूद हैं लाइव, और साथ में गुरुग्राम से अगर बात करें तो ब्रजेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले माया नगरी मुंबई का हाल जान लेते हैं। अमजद, आपके पास मैं आऊंगी। माया नगरी मुंबई इस समय लबालब नजर आ रही है, डूबी हुई नजर आ रही है। मानसून दस्तक दे चुका है, तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कोरोना में तो अव्वल है ही है। और जन समस्याओं की बात करें तो जल भराव की स्थिति भी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए पूजा, मैं साफ तौर पर बता दूं, पिछले 48 घंटे से मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर जल भराव की स्थिति हो चुकी है। लोग घरों के अंदर भी पानी चला गया है, लोगों की दुकानों के अंदर भी पानी चला गया है। मैं आता हूँ बीएमसी के ऊपर। जो बीएमसी की बात करें हम यहाँ पर, मुंबई महानगर पालिका, यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका जो है एक 36 से 37 हजार करोड़ की कहलाई जाती है, जो एक स्टेट का बजट रखी है। उत्तर के राज्य ले लें तो उन लोगों के स्टेट के बजट जो होते हैं वो 36,000 करोड़ के लगभग होते हैं। उतना ही बजट मुंबई की राजधानी, मुंबई आर्थिक राजधानी का भी है। लेकिन जब मुंबई के अंदर मानसून आता है या बारिश होती है तो 36,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं डूबा हुआ ही नजर आता है। क्योंकि हर साल मानसून की तैयारी बीएमसी लगातार करती है, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत नजर नहीं आती। जब भी मुंबई के अंदर ऐसी मूसलाधार बारिश होती है या 1 घंटा 2 घंटा, उसके अंदर जल भराव इस तरीके से होता है कि मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे मैं दादर की बात कर लूं, हिंद माता, परेल, अंधेरी, जोगेश्वरी, मलाड,
गोरेगांव, ये तमाम जो इलाके हैं ये जलमग्न हो जाते हैं और ये तमाम इलाके हैं जो वो डूब जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं मुंबई की लाइफलाइन की बात करूं, लोकल ट्रेन, जब भी मुंबई में ऐसी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट लोकल ट्रेन पे भी पड़ता है। लोकल ट्रेन की पटरियों पे भी पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जो रफ्तार होती है वो बारिश के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हो जाती है। और बीएमसी हमेशा से कहती आई है कि हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर आज तक नजर नहीं आई। जी बिल्कुल अमजद, आपके पास में लौटूंगी और भी सवाल होंगे मौजूदा सरकार की तैयारियों को लेकर के कि किस तरीके से मीटिंग्स की गई थी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हिमाचल का रुख कर लेते हैं। पालमपुर से हमारे साथ में अनूप धीमान मौजूद हैं। पालमपुर का क्या हाल अनूप, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लोगों को बारिश का इंतजार था। आज एक बार फिर से रूठे राम बरसे हैं और झमक के बरसे हैं, तो क्या हाल, लोगों का रिएक्शन क्या कह रहा है? देखिए पूजा, कल देर रात से जो है वो बारिश शुरू हुई थी और बारिश बहुत तेज थी। जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी उसी के अनुरूप जो है वो तेज बारिश और साथ में तेज हवाएं चली। और उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैं बात करूंगा जो जिला कांगड़ा का क्वारंटाइन सेंटर है पारोप्रोर में, वहां पर जब तेज बारिश हुई और साथ में तूफान आया तो उस क्वारंटाइन सेंटर का काफी सारा एरिया जो था उसमें पानी घुस गया था। तो देर रात एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पर हाथ पांव फूले, उसको मैनेज करने में उनको बहुत दिक्कत हुई। दूसरी तरफ बात करूंगा कि जो पालमपुर का एरिया है उसमें देर रात से काफी सारे इलाके जो थे वहां पर बिजली चली गई थी, क्योंकि जगह जगह जो है वो तूफान की वजह से पेड़ गिरे थे और जो बिजली की लाइनें थी वो टूटी थी। तो आज सुबह से जो है वो बिजली विभाग लगा हुआ था, तो काफी सारे जो इलाके हैं वहां पर बिजली जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। और तीसरी तरफ बात करूंगा जो नेशनल हाईवे है, पठानकोट मनाली नेशनल हाईवे है 154, वो जो है पेड़ गिरने की वजह से वो बंद हो गया था, उसको भी खोलने का काम अभी जारी है। अभी वो नेशनल हाईवे जो वो बंद पड़ा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है बरसात जो है वो तेज बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में हुई है, उसने जगह जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं। अभी और भी इलाकों से नुकसान की खबरें आ सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रात को बारिश हुई, बहुत तेज बारिश थी और साथ में तूफान जो है वो बहुत तेज था। कई जगह छतें उड़ने की भी जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इस तरह का नुकसान जो है वो पहली बारिश में जो है वो जिला कांगड़ा में देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर मैं पूजा बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे राहत ये रहती है कि यहाँ पर जल भराव नहीं होता है। जब भी बारिश होती है तो साथ के साथ नदी नालों में पानी जो है वो बह के मुख्य नदियों की तरफ निकल जाता है, तो यहाँ जल भराव की स्थितियां नहीं बनती हैं। तो ये राहत भरी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए रहती है। लेकिन अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट की स्थिति आती है तो फिर जो है वो बाढ़ इतनी भयंकर होती है कि उसके साथ मकान पेड़ सब बह जाता है। तो ऐसी क्लाउड बर्स्ट वाली अभी स्थिति नहीं आई है, लेकिन जो सामान्य जो ये जो हैवी रेनफॉल हुआ है इससे जो हल्का फुल्का नुकसान जो है वो जगह जगह देखने को मिला है, चाहे मैं रोड की बात करूं या सड़कों की बात करूं, बिजली की बात करूं। जी पूजा। बिल्कुल अनूप, आपके पास लौटूंगी और प्रशासन के काम में कितनी तेजी है इसको लेकर के आपसे चर्चा होगी। हरियाणा के गुरुग्राम से हमारे साथ में ब्रजेंद्र मौजूद हैं। गुरुग्राम से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं ब्रजेंद्र, क्योंकि मानसून का आगमन हो चुका है, ऐसे में क्या गुरुग्राम वासियों को, हरियाणा वासियों को बारिश की वजह से कुछ राहत पहुंची है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देर रात से ही बारिश लगातार हो रही है और उसी के साथ साथ कई इलाके गुरुग्राम के ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है और हर साल की तरह लगातार ये दावा किया जाता है और बैठकें की जाती हैं कि गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल अब मानसून की दस्तक है, अब देखना होगा कि जल भराव की स्थिति, फिलहाल तो अभी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में लगातार जिस तरह से मानसून अब दस्तक देगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था करने में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार जो गुरुग्राम है वो दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में दिल्ली और गुरुग्राम की आवाजाही लगातार बनी रहती है और ऐसे में जैसे ही बरसात होती है और कहीं ना कहीं सड़कों पर, हाईवे पर अगर पानी जमा होता है तो वो महाजाम का रूप ले लेता है। हालांकि विधायक ने अभी हाल ही में निरीक्षण किया था, गुरुग्राम नगर निगम के 65 ऐसे पॉइंट है जहां पर जल भराव की स्थिति देखी जाती है और 35 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है गुरुग्राम शहर के, वहां पर भी निरीक्षण किया गया था। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि जल भराव को निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है और फिलहाल एक प्लान भी तैयार किया गया है कि वार्ड वाइज करीब 10 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कि पूरे मानसून में वहां पर देखरेख करेंगे, जल भराव को रोकने का प्रयास करेंगे, पंप सेट वहां पर लगाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह जब लगातार बारिश होगी तो क्या हालात होंगे, क्योंकि उससे पहले भी हमने हालात गुरुग्राम के देखे हैं कि हर साल लगातार दावे किए जाते हैं कि गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा,
लेकिन गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में विजेंद्र, जल भराव की आप इतनी जल भराव का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल अहम हो जाता है, वो दर्शक जानना चाहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के लिए क्वारंटीन सेंटर्स तमाम बनाए गए हैं। पालमपुर से हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप ने इस बात का जिक्र किया है कि क्वारंटीन सेंटर्स का मानसून के आने के बाद क्या हाल हुआ, वहां पर जल भराव हो गया। तो क्या गुरुग्राम में ऐसी ही कुछ तस्वीरें, मौजूदा तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए, मैं आपको साफ तो ब्रजेंद्र, आपके पास लौटूंगे मैं। इस समय दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पुंडरी की और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इन तस्वीरों के जरिए दर्शक बहुत आसानी से बारिश का हाल समझ सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम तस्वीर दिखाने का काम करेंगे, लेकिन दर्शक बहुत आसानी से इन तस्वीरों की तासीर समझ जाएंगे कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बारिश खुशनुमा रही है दिल्ली वासियों के लिए, उनको गर्मी से निजात मिली है। तो वहीं माया नगरी मुंबई में ये मानसून जी का जंजाल बन गया है। पुंडरी की बात करें तो पुंडरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जल भराव की स्थितियां देखने को मिली हैं, दुकानों में, मकानों में पानी भर गया है। तो वहीं चंडीगढ़ का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश के बाद क्या हाल हुआ है। गुरुग्राम से ब्रजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आप कंटिन्यू करें। देखिए, साफ तौर पर जो कोविड सेंटर बनाए हैं, फिलहाल वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जल भरा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है गुरुग्राम की कई सेक्टर, कुछ कॉलोनी ऐसी है जहां पर बरसात के बाद घरों में पानी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। हालांकि बरसात से राहत जरूर मिली है, जिस तरह से उमस भरी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब तापमान में गिरावट आई है और ठंडी हवाएं चल रही है साफ सौ पर, और भी अब लगातार बारिश है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से मानसून अब दस्तक दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो तैयारियों को लेकर दावा कर रहा है, उनके दावों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार मानसून रहेगा। ऐसे में कितनी तैयारी है और कितना पुरजोर तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, ये भी देखने वाली बात होगी। दावों के दम की बात करेंगे ब्रजेंद्र, दावों के दम की बात करेंगे। माया नगरी मुंबई से हमारे साथ में अमजद जुड़े हुए हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं पहले। अमजद, सवाल मेरा आपसे ये होने वाला था कि मीटिंग्स को लेकर के मैं सवाल करने वाली थी आपसे कि सरकार और महकमे की तरफ से जब मानसून आने वाला होता है तो अमूमन मीटिंग्स की जाती हैं, एक फ्लोर प्लान तैयार किया जाता है कि अगर मानसून आएगा तो धरातल पर हमारी तरफ से क्या तैयारियां रहेगी, क्या हम इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन वो इनिशिएटिव धरातल पर उतर नहीं पाता। आपने बजट का भी जिक्र किया है, वो बजट कहां गुम हो जाता है। सवाल ये है, लोगों के लिए लोगों का बजट काम क्यों नहीं आता है? देखिए, मैं मुंबई की बात कर दूं, मुंबई में कोरोना काल चल रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना काल चल रहा है। तो बीएमसी दफ्तरों की जो भी हालत है वो निदारत है, क्योंकि स्टाफ जो है वो अपने काम पे नहीं पहुंच पा रहे। सारे स्टाफ जो है हर सरकारी महकमे के अंदर बहुत कम लोग हैं। अब मैं बात करता हूँ बीएमसी की जो तैयारियों की बात। तैयारी बीएमसी की हर साल जो होती है, मानसून से पहले मीटिंग होती है जिसके अंदर प्रभाग समिति के चेयरमैन होते हैं, तमाम लोगों के जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं वो मुंबई को लेकर एक मीटिंग करते हैं। और मुंबई के तमाम के बीएमसी के कर्मचारी और या मुंबई के जो लोग हैं उनको पता है कि मुंबई में ये पानी भरने की समस्या इन इलाकों में अभी से नहीं पिछले 30 बिल्कुल। सालों से 3 और दशकों से अमजद, चली कहीं आ ना रही कहीं है। पता होने के बावजूद उन समस्याओं का हल नहीं निकलता है, यही बड़ी समस्या है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आप सभी अपना बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और मानसून ने भी दस्तक दे दिया और मानसून कई सारी बीमारियां भी लेकर के आती है।